मेरे सभी साथियों को प्रेम पूर्वक नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। प्यारे साथियों, राजस्थान में होने वाली पशु पंचर भर्ती के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे साथियों, मैंने राजस्थान इतिहास के 100 प्रश्न है वो तैयार किए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। लेकिन प्यारे साथियों, मैंने इस क्लास में 25 से 26 प्रश्न ही रखे हैं, क्योंकि क्लास बड़ी होने की वजह से। आप बड़ी क्लास को देखते नहीं हैं, गिव अप कर देते हैं, है ना। आपको जो प्रश्न कठिन लगते हैं क्लास को छोड़कर चल जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने वाले भटकते रह जाते हैं। अगर तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। लगभग मैंने 20 से 25 प्रश्न यहाँ पर 25 से 26 प्रश्न यहाँ पर रखे हैं। उनमें से ज्यादातर जो अपने सभ्यताओं से संबंधित है, राजस्थान में होने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा में जो सभ्यताओं से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे, जो पूछे जाते हैं, वो प्रश्न मैंने यहाँ पर रखे हैं इस क्लास में। बाकी मैंने 100 प्रश्न यहाँ पर तैयार किए हैं, जो कि अगली क्लास में अपन उसे अटेंड करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते क्लास को शुरू करते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे की ओर। पहला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का क्या नाम था? बताइएगा। वृत्त राजस्थान, मत्स्य संघ या राजस्थान संघ या संयुक्त राजस्थान? बताइएगा। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का क्या नाम था? चयन कीजिएगा। काफी बार एग्जामों में आया है और ये थोड़ा कंफ्यूजन भी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राइट आंसर जो कि बी हो जाएगा, मत्स्य संघ। अगर आप बी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला है, कालीबंगा सभ्यता से कितने स्तरों में उत्खनन के अवशेष मिले हैं? 2, 3, 5 या 7? बताइएगा। सभ्यताओं से जुड़ा एक प्रश्न या 2 प्रश्न इस अपनी पशु पंचर भर्ती में अवश्य पूछा जाएगा। कालीबंगा सभ्यता से कितने स्तरों में उत्खनन के अवशेष मिले? प्यारे साथियों, मैं आपको एक बताऊं, तो कालीबंगा की जो विशेषता है ना, इसमें एक तो जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये काफी बार एग्जामों में आया है। लकड़ी के फरे के साक्ष्य वो मिले हैं। 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले। अच्छा, जो अपनी दोस्तों जो वन रक्षक की एग्जाम हुई थी फॉरेस्ट गार्ड की, उसमें यह प्रश्न आया था, 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं, कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ये प्रश्न पूछा गया था। हाँ, और इस सभ्यता में ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य वो भी मिले हैं। आयताकार हवन कुंड भी मिले हैं, है ना। और जो कालीबंगा सभ्यता, इसमें जुताई के साक्ष्य वो मिले हैं, है ना। और यहाँ पर बलि प्रथा का प्रचलन था। यहाँ पर गेहूं, जौ, सरसों के साक्ष्य वो भी मिले हैं। बाकी इससे जुड़े और भी बहुत सारी फैक्ट है। प्यारे साथियों, मैं आपको यहाँ पर मॉडल पेपर करा रहा हूँ, है ना। बाकी आपने विस्तार पूर्वक पढ़ा होगा। अगर आप विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं, वो भी मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि विस्तार पूर्वक पढ़ना एक टॉपिक को एक टॉपिक का पढ़ना होता है। क्योंकि अभी आपके पास में समय है, आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। साथ में मैंने मॉडल पेपर सीरीज यहाँ पर शुरू की है। इससे आपको जो कि प्रैक्टिस होगी, है ना, और आपको पता लगेगा हमारे द्वारा पढ़ा है कितना याद है। ऐसे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो, क्योंकि जब भी आप कहीं कोचिंग में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो टीचर आपको एग्जाम की लास्ट में या सिलेबस पूरा हो जाता है, उस समय आपको जो कि प्रैक्टिस देता है, प्रैक्टिस सीट देता है। उसमें आपकी टेस्ट लिया जाता है, आप कितना सही कर रहे हो। क्योंकि आप टेस्ट देते हैं तो आपकी नॉलेज है बहुत बढ़ती है। पता लग जाता है कि ये मैंने पढ़ा था। आपके मन में सवाल उत्पन्न होंगे तो उत्तर तो आपको मिलेगा ही, है ना। तो बताइएगा, कालीबंगा सभ्यता से कितने स्तरों में उत्खनन के अवशेष मिले हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राइट आंसर सी हो जाएगा, 5। अगर आप सी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। संवैधानिक रूप से राजस्थान का नाम कब अस्तित्व में आया? संवैधानिक रूप से राजस्थान का नाम कब अस्तित्व में आया? राइट आंसर बिल्कुल 26 जनवरी 1950। अगर आप सी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला है, राजस्थान यूनियन बनने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात, मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन किसने बुलाया? महाराणा भूपाल सिंह ने, सवाई मान सिंह ने, या महाराव भीम सिंह ने, या महारावल लक्ष्मण सिंह ने? किसने एक सम्मेलन बुलाया था? चयन कीजिएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल, आपको याद रखना है, भोपाल सिंह ने। वेरी गुड, काफी बार एग्जामों में आया है, याद रखना है। अगला है, सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? जैसलमेर, कोटा, उदयपुर या जयपुर? राइट आंसर वेरी गुड, डी हो जाएगा। याद रखना है, जयपुर। अगला है, राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य किसने प्रारंभ किया? बिल्कुल, दयाराम साहनी ने, LCL करलाई ने, या BN मिश्र ने, या A कनिगम ने? बताइएगा, काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य किसने प्रारंभ किया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राइट आंसर भी हो जाएगा, ACL कार्लाई ने। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन कालीबंगा से संबंधित नहीं है? चयन कीजिएगा। इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। अबलानंद घोष, BB लाल, MD खरे, BN मिश्र? इनमें से कौन कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? चयन कीजिएगा ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट आंसर वेरी गुड, डी हो जाएगा। जी हाँ, BN मिश्र ये क्या है? कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। बिल्कुल, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आर्य सभ्यता को किस उपनाम से जाना जाता है? आघाटपुर, धूलकोट, ताम्रवर्ती नगरी या उपयुक्त सभी? ऑप्शनों में से चयन कीजिएगा। बिल्कुल,
बहुत बढ़िया, राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। आघाटपुर, जी हाँ, धूलकोट, है ना, ताम्रवर्ती नगरी, क्योंकि इससे कई प्रश्न बन सकते हैं। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है आघाटपुर सभ्यता को किस सभ्यता के उपनाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन में आते हैं आपके सामने। देखिए, निम्नलिखित में से पुरापाषाण कालीन स्थल नहीं है। इनमें से डिडवाना है, बागोर, तिलवाड़ा या कालीबंगा, जो कि पुरापाषाण कालीन स्थल नहीं है। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा तिलवाड़ा। बिल्कुल, अगर आप सी कर रहे, बहुत बढ़िया। अगला है कालीबंगा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से भैया बताओ। यह नगरीय सभ्यता थी, कालीबंगा कांस्ययुगीन सभ्यता मानी जाती है, या प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। इनमें से जो असत्य कथन है उनका आपको चयन करना है। जी हाँ, कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है, चयन कीजिएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर डी हो जाएगा। कालीबंगा देश का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर आप ठीक है, अगर आपने डी सेलेक्ट किया तो बहुत बढ़िया। अगला है देश की प्राचीनतम लोहा गलाने की भट्टिया किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? प्यारे साथी, इंपोर्टेंट मानिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं का जो पेपर उठाकर देखता हूँ तो ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। देश की प्राचीनतम लोहा गलाने की भट्टिया किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? ऑप्शन में है सोनारी, जोधपुरा, इसवाल या नेवा, चयन कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, राइट आंसर ये हो जाएगा सोनारी सभ्यता। बिल्कुल भैया, आपको याद रखना है, यहाँ से लोहा गलाने की भट्टिया प्राप्त हुई है, उसके साक्ष्य मिले हैं। अगला है आर्य सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? भैया आर्य सभ्यता स्थल है वो किस जिले में? उदयपुर, कोटा, अलवर या भरतपुर? कहाँ पर है? उदयपुर में। वेरी गुड, आप सभी का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। ईरानी शैली की धूपदानियां किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, बदनौर, आहड़ या रंगमहल? बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्य सभ्यता से। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन युग की चित्रशाला किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है? प्राचीन युग की चित्रशाला किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है? बागोर को, रंगमहल को, बैराट को या पीलीबंगा को? बहुत बढ़िया, राइट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा, बैराट सभ्यता को। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला है कालीबंगा सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? भैया कालीबंगा सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल बताइएगा, बाणगंगा, कातली, घग्गर या बेड़च? राइट आंसर सी हो जाएगा, घग्गर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला है गणेश्वर सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? भैया गणेश्वर सभ्यता स्थल है वो कहाँ पर है? नीम का थाना, सीकर। वेरी गुड, क्योंकि आप सभी का राइट आंसर ये होगा। काफी सीधा है और काफी बार एग्जामों में आता है। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, और इससे समय आपके मन में जो भी फीडबैक के विचार है वो बताइएगा। अगर आप विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप बताइए, क्योंकि अभी आपके पास में अपने पास में समय है। जी हाँ, पुरुष परिचय भर्ती का अभी समय अपन कोर्स चाहो तो पूरा कर सकते हैं। तो अगर टॉपिक वाइज मैं आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाऊं तो वो भी आप फीडबैक दीजिएगा। बुद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष किस स्थान से मिले हैं? ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष किस स्थान से मिले हैं? बैराट से, रंगमहल से, जोधपुरा से, सोनारी से? कहाँ से मिले हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष। वेरी गुड, राइट आंसर ये हो जाएगा, बैराट सभ्यता से। अगर आप भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला निम्नलिखित में से गणेश्वर सभ्यता स्थल में उत्खनन किसके द्वारा किया गया? निम्नलिखित में से गणेश्वर सभ्यता स्थल में उत्खनन किसके द्वारा किया गया? चयन कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, राइट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा, रतन चंद्र अग्रवाल। भैया याद रखना है। अगला है पुरातत्वविद बीके थापर का संबंध किस सभ्यता से है? बीके थापर का संबंध भैया किस सभ्यता से है? रेड से, कालीबंगा से, बैराठ से या बीनमाल से? बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता से। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है? गणेश्वर सभ्यता को, आर्य सभ्यता को, तिलवाड़ा सभ्यता को या नौवा सभ्यता को? भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है कौन सी सभ्यता को? बताइएगा। राइट आंसर आप सभी का ये हो जाएगा, गणेश्वर सभ्यता। वेरी गुड, अगर आप ये कर रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट ओर बढ़ते हैं। बालातल सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? प्यारे साथियों, बालातल सभ्यता किस जिले में है? चयन कीजिएगा, हनुमानगढ़, सीकर, जयपुर या उदयपुर? कहाँ पर है? बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, उदयपुर में स्थित है। अगला है निम्न में से किस चौहान शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया? इनमें से बताना है आपको किस चौहान शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया है। चयन कीजिएगा। बहुत बढ़िया, अजय राज ने। बिल्कुल भैया, आपको याद रखना है। अगला है किस शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है? कौन सी शिलालेख से जानकारी मिलती है? गटियाला शिलालेख से, सारण का लेख से या अपराजित का शिलालेख से या बिजोलिया शिलालेख से? बिल्कुल जी हाँ, किस शिलालेख से जानकारी मिलती है कि
चौहानों की उत्पत्ति वत्स से गोत्रीय ब्राह्मण से हुई है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बिजोलिया शिलालेख से ये जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, जो जालोर के चौहान वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? अलड़ ने, कीर्तिपाल ने, या सामंत सिंह ने, या सर सिंह लालेख ने? बताइएगा, जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? कीर्तिपाल ने। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आई छत्रपुर। अगला है, जयपुर प्रजामंडल का गठन किसने किया? जयपुर प्रजामंडल का गठन किसने किया था? कर्पूर चंद्र पाटनी ने। जी हाँ, बिल्कुल आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप सभी को फिर से धन्यवाद। क्लास कैसी लगी आप अपना फीडबैक है वो कमेंट में दीजिएगा, और जो नेक्स्ट क्लास आ रही है उन क्लासों को आप अटेंड कीजिएगा। इससे संबंधित आपके जो भी फीडबैक विचार है आप कमेंट में पूछिएगा, और पशु परिसर से संबंधित सारी सूचना भी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। आप सभी को फिर से प्रेम पूर्वक नमस्कार, प्रणाम। आपको अपनी लक्ष्य प्राप्ति की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।